चलो देखो एक्सरसाइज 12.2 निकाल लो, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अभी तक हमने क्या करा, एक सर्कल होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या होती है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं रेडियस, ठीक है, सही बेटे। कभी तो तुम इधर आ लो बेटे, इस वाले पे आ लो, ठीक है। ये रेडियस, ये भी क्या होती है इसकी रेडियस होती है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझो। क्या होता है 2 पाई, ठीक है। फिर एरिया ऑफ अ सर्कल बताया था, एरिया ऑफ अ सर्कल, है ना, क्या बताया था पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है नई चीज, ठीक है। देखो बेटे यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पॉइंट खींच लिए मैंने, ठीक है, एक एक शिफ्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट खींच लिए मैंने, ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है। और ये इन पॉइंटों से बीच की जो ये चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्क, आर्क बेटे, आर नहीं, ठीक है ना, आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्क, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट है, यहाँ से हमने ये क्या खींच लिया, कोड खींच ली, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे माइनर आर्क, क्या बोलेंगे, सिर्फ अभी आर्क देखना, ये कोड वोड अभी हटा दो, तो ये माइनर आर्क होती है। और जो बाकी का पोर्शन बच गया है ना, ये बड़ी वाली आर्क, क्या बोलेंगे इसे, मेजर आर्क, मेजर, बोला है समझ में आता है, ठीक है। अब ये लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। अब ये जो आर्क है बेटे, यहाँ पर क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, क्या बना रही है ये एंगल, ठीक है। ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस। मान लो यहाँ पर कुछ भी एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा। तो क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क का, ठीक है। थीटा, जो भी एंगल बनेगा वो ऊपर ले लेंगे, नीचे क्या ले लेंगे 360 इंटू में क्या, ये देखना बेटे, ये एरिया की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस, तो यहाँ सरकमफ्रेंस की, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। समझ गए नहीं समझे, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। अब आगे समझना बेटे यहाँ तक, ठीक है। अब एक होता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर का मतलब समझ में आ गया बेटे, जो बड़ी वाली आर्क है ये वाली, इसकी लेंथ निकाल ली, ठीक है। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये बताओ पूरा एंगल कितना बनता है 360, 360 में से इस वाले एंगल को क्या कर दो माइनस, तो क्या बन जाएगा 360 माइनस थीटा। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 360 माइनस अपॉन 360 इंटू में क्या 2 पाई आर। बोला है यहाँ तक समझ, ये क्या है मेजर आर्क का, बोलो यहाँ तक आए समझ में। इस पर क्वेश्चन देखो, 5th का फर्स्ट पार्ट देखो, मैं जैसे जैसे फॉर्मूले बताऊंगा उस पर क्या करा दूँ, क्वेश्चन देना बेटे, एक बुक देना, जल्दी जल्दी देखो। 5th का फर्स्ट देखो, इन सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है बेटे, रेडियस कितनी है 21। आगे आर्क, एक ये क्या दे रखी है, आर्क दे रखी है, आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर, लिख रखा है ना, सबटेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर ये होता है, इस पे कितना एंगल बना रही है आर्क 60 डिग्री, तो ये आर्क है ना, यहाँ से क्या बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो निकालना क्या आपको, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, क्या फॉर्मूला बताया अभी, थीटा अपॉन 360 इंटू में, सही है बेटे, 2 पाई आर, पता लगे क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका क्या काम मतलब होता है सरकमफ्रेंस होता है, 2 पाई आर। बोलो समझे नहीं समझे, तो थीटा कितना है बेटे 60 अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दी होती तो 22/7, रेडियस कितनी गिवन है 21, इसको इससे काट दोगे 6 से, 3 से 7 के 21, 3 से 3, तो कितना सेंटीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये मैंने किसके फॉर्मूले बता दिए आपको, आर्क के, नहीं समझो बेटे। लेंथ ऑफ माई याद हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। अब मैं इसे मिटो दूंगा, तो अब मैं किसके फॉर्मूले बताऊंगा, सेक्टर के, क्या होता है सेक्टर भी पता लग जाएगा, यहाँ तक बता लो, फॉर्मूले याद रखने बस इसको। देखो सेक्टर, देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, ये क्या बेटा अभी बताया मैंने, आर्क, आर्क सरकमफ्रेंस एक ही बात होती है, तो आर्क सरकमफ्रेंस का क्या होता है बेटे पार्ट होता है, ठीक है, आर्क सरकमफ्रेंस का क्या होता है पार्ट, ठीक है।
अब आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान से, ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस। रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया बेटे? कोई पूछे सेक्टर क्या होता है, क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे रोहिणी 11 सेक्टर 18 सेक्टर 16, नहीं ना, वो वाला सेक्टर नहीं है, ठीक है। क्या है, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो समझ में आ गया सेक्टर क्या है, ये वाला है सेक्टर। तो ये बताना है किसके बीच में बना, माइनर आर्क के बीच में बना ना, तो इसको बोलेंगे हम क्या, माइनर सेक्टर। कौन सा, माइनर का मतलब छोटा, माइनर सेक्टर। और हिंदी में कोई तो इसे बोलेंगे लघु चाप। चाप कह रहा हूँ, क्या है ये, त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे सेक्टर को, त्रिज्याखंड। इसको बोलेंगे माइनर, आर्क को बोलते हैं चाप, लघु चाप, लेकिन हिंदी का कोई आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आया बेटे, समझ में नहीं आया? तो अब एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटे, भाई थीटा, जो भी आर्क बना रही है एंगल यहाँ पर, अपॉन में 360। एरिया की बात हो रही है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है 2 पाई आर, तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोला है, समझ में नहीं आया? ये तो माइनर सेक्टर हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, समझ में आया? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर भी पता लग गया होगा तुम्हें क्या होता है। ये बेटे बड़ी आर्क है, बड़ी आर्क और किसके बीच का एरिया, इन दोनों रेडियस के बीच का एरिया, ये सारा का सारा पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, मेजर सेक्टर। नहीं समझना, मेजर का मतलब दीर्घ, सेक्टर का मतलब त्रिज्याखंड। तो एरिया किसका, दीर्घ त्रिज्याखंड। वही क्या एंगल बन रहा है यहाँ पर, यहाँ थीटा था ना बेटे, तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, 360 माइनस अपॉन 360 इंटू में बेटे एरिया की बात हो रही है ना, तो पाई आर स्क्वायर। नहीं आएगा बेटे समझे, एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस कितना 2 पाई आर। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या हुआ, देखो फिफ्थ का सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया किसका निकालना है, सेक्टर का, जो कौन बना रही है, ये आर्क बना रही है, ठीक है बेटे। फिफ्थ का कितना थीटा दे रखा था, फिफ्थ में 60 है ना, और रेडियस कितनी थी 21। बोलो समझ में आया बेटे? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता लगे कि माइनर है मेजर, आपको पता लगाना ही नहीं, समझ में आया नहीं है? और ध्यान रखना, पता भी लगाना चाहते हो तो बेटे आसान है। एंगल कितना बन रहा है 60, अगर एंगल 180 से क्या बनेगा कम, तो माइनर सेक्टर होता है, और 180 से ज्यादा एंगल बनेगा तो मेजर। बाकी आपको उसका कोई काम नहीं है, समझ में आया बेटे? माइनर लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। समझना बेटे कैसे, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है ना, अभी तो ये आर्क और ये आर्क क्या हो गई, बराबर हो गई। 180 डिग्री से छोटा एंगल बना लो, 180 डिग्री से क्या बना लो, छोटा, ये बना लिया, 120 बना लिया ना बेटे, तो अब ये लेंथ क्या हो गई, छोटी नहीं हो गई क्या, तो ये माइनर आर्क हो जाएगी, ये मेजर आर्क। ये वाला माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। नहीं आगे समझ में? इस माइनर पाइनर का कोई काम नहीं है। नहीं समझ में आया क्या? अभी तुम क्या हो, माइनर है। माइनर पता है ना, 18 साल से जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो माइनर का मतलब ऐसे छोटा होता है। थीटा कितना है बेटे 60 अपॉन पाई कितना है 22 अपॉन 7। रेडियस कितनी है 21 गुना में, ये 6 पे, 7 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 11 पर, 11 की 21 से गुना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है तक समझ नहीं है ना? आ गया। पहला देखो, पहले में देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, देखो चेक करो। पहले में फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सही है। और फिर सर्कल रेडियस कितनी है 6, एंगल कितना है सेक्टर का 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7, रेडियस कितना है 6 इंटू 6। बोला है, समझ में नहीं है? बोलो बेटे, नहीं बोलोगे? ये 6 पे, ये भी किस पे 6 पे, 22 छिका 132, नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर। अब आपको मुश्किल करने के लिए पता है क्या दे देगा, रेडियस नहीं देगा। क्या नहीं देगा, हम इधर उधर से क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। नहीं आए बेटे समझ में? अच्छा, एक क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? यहाँ एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है चौथाई। क्या होता है, तो सर्कल का चौथाई हिस्सा करो। ये सर्कल है ना बेटे, इसका क्या करो, चौथाई हिस्सा। चौथाई हिस्सा कितना होगा
ये वाला है ना, ये वाला क्या है आपका, ये वाला ना चौथाई हिस्सा, तो ये क्वाड्रेंट है। तो ये सर्कल कितने पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में बट गया। तो इसे अकेले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है बेटे। पूरा एंगल कितने का बनता है, 360। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90। क्या बनेगा, तो कभी क्वाड्रेंट बोल देना तो समझ जाना 90 डिग्री का क्या है, ये एंगल है। ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, ये क्या है, आर्क है। आर्क और रेडियस के बीच को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो मतलब क्वाड्रेंट भी एक तरीके का क्या होता है, सेक्टर होता है। तो यहाँ 90/360 पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना तो ये लगा देना। कभी भी क्वाड्रेंट बोल दो समझ जाना एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा हो। अपने आप सोच लेना, नहीं सोच पाओगे, नहीं सोच पाओ तो हाथ पे लिख लो, नहीं समझना है। यहाँ तक आए बेटे समझ में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना, 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो उठपटांग दे रखा है, कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। क्या निकालो, एरिया ऑफ। तो 90 भी पता है, 360 भी पता ही होता है, पाई भी पता होता है। देखना क्या रेडियस दे रखी है, सरकमफ्रेंस दे दी। क्या दे दी, सरकमफ्रेंस का क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। पहले उस फॉर्मूले को लगाएंगे, वहां से रेडियस आ जाएगी। रेडियस निकालने के बाद फिर हम ये वाला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। बोला है सबने। अभी तो 5th का सेकंड पार्ट उतारो और क्वेश्चन नंबर क्या उतारो, फर्स्ट उतारो। ज्यादा जल्दी बोल दिया ना, कोई बात। देखो क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्या निकालना आपको, एरिया किसका, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का क्वाड्रेंट। ठीक है बेटे, क्यों क्वाड्रेंट बहुतों के होते हैं। नहीं सुन में 90/360 पाई भी पता होता है, 22/7 नहीं देखा तो आर नहीं दे नहीं रखा है, दे रखा है क्या। तो ऐसे थोड़ा सा घुमा रहा है ना, घुमा के तो देगा या नहीं देगा, घुमा के तो देते हैं सब। सही है। देखो सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 22। किसकी है सरकमफ्रेंस, हुज है ना, हुज। क्या बेटे, हुज की सरकमफ्रेंस है, सर्कल के। इससे पीछे नहीं लिखा हुआ ये सर्कल। ठीक है बेटे, रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका, मतलब इससे पहले वाले की बात होती है। तो सर्कल की दे रखी है, क्या दे रखी है, सर्कल की। कितनी दे रखी है सर्कल की, 22। ठीक है बेटे। तो सेकंड क्वेश्चन, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है, कितनी गिवन है, 20। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई 22। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/r पता नहीं। अच्छा बेटे ध्यान रखना, ये 22 से ऊपर आएगा, ऊपर है ना तो कहाँ जाएगा, तो 22 से मैं 22 नहीं काट सकता क्या, ऐसे बराबर बराबर में कट जाते हैं। सकता नहीं, कटते हैं, पक्का कटता है। सकता क्या होता है, नहीं समझ में आया क्या, पक्का कटेंगे। ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, कट जाते हैं। 7 एकम नीचे है, कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर है कहाँ जाएगा, नीचे। ये रेडियस है। नहीं आया क्या समझ बेटे, पक्का। अब क्या निकालना आपको, एरिया। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नहीं समझा है तो क्या फॉर्मूला होता है, 90/, बेटे इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा ना। 0 से 0 कट गया बेटे, 9 एकम 9, 9 चौक 36 होता है ना। पाई कितना है, 22/7। रेडियस कितने है बेटे, 7/2 इंटू में 7/, 7 से 7 कट जाएगा बेटे, 2 से 11 पे कट जाएगा, 11 7 77। नीचे कितना आ गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटे समझ। अब 8 से इसे क्या कर दो, डिवाइड। नहीं तो इतना भी छोड़ोगे क्या छोड़ोगे तो भी सही है। 8 9 72, 5 रिमाइंडर का होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बोला है समझे या नहीं है, उतार दो, हट करो फिर इससे। ठीक है, खुशबू इधर आना नहीं, उठ के मतलब ऐसे बताना। ठीक है, यहाँ पर ये सुई है, मान लो कितने पर है ये सुई, बताओ यहाँ पर कितने बजे होते हैं, 12 होते हैं, पक्का। ठीक है, 12 है यहाँ पर, कितने हैं, 12। ये 12 है, मिनट वाली सुई ले लो। ये 1 घंटे में घूम के वापस से ये पर आ जाएगी ना, मिनट वाली सुई, या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो इसमें बताओ कितना एंगल बना, ये घूम के ऐसे 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 वापस से कितने डिग्री का एंगल बना, 360। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। अच्छा ये तो था 60 मिनट में इतना एंगल बना, मैंने बताओ आधे घंटे में कितना एंगल बना, 180। यहाँ कितना बनेगा, 180।
समझ में आया बेटे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 15 मिनट में बताओ कितना एंगल बनेगा? 90। ये तो क्वाड्रेंट बन गया, तो कितना बनेगा 90। तो 90 कितने मिनट में बनेगा? 15 मिनट में, है ना बेटे? 1 मिनट में कितना बनेगा? अरे देख के बताना, कुछ भी बोल दे। 15 मिनट में कितना बन रहा है? 90 आ गया। तो 1 मिनट में बताओ ना, 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा, नहीं समझे? अच्छा 15 मिनट में 90 बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा? 5 यहाँ होता है ना, 1 2, बताओ कितना बनेगा? 30 तो बनेगा। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, नहीं आएगा समझ में? तो 5 मिनट में कितना बन रहा है? 30। इसको निकाल के कैसे दिखाएंगे? 60 मिनट्स में कितना है? 60 मिनट्स में कितना डिग्री? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनेगा? इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड। बताया था ना, जब 1 मिनट का निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। कम का निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। अब मान लो आपको 5 मिनट का निकालना है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा। 5 मिनट्स में कितना बनेगा? ज़्यादा का निकालना है ना, तो इससे क्या कर देंगे? तो 30 डिग्री। नहीं आगे समझने? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये? रेडियस। तो ये क्या होगी? रेडियस। रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर है ना। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितने मिनट में पूछ रहा है? 5 मिनट। 5 मिनट में सुई एक पर आ जाएगी तो कितना एंगल बनेगा? तो ये सेक्टर ही तो बन गया। अब बेटे ये मत सोचना मैं नीचे ही बनाऊंगा फिगर, ऊपर भी बन सकती है फिगर, तो कहीं पे बना लो। तो ये रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस। रेडियस और आर्क के बीच में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं हम? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय समझे? तो एरिया ऑफ क्या निकाल लो? सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? अभी बताया था, थीटा अपॉन में इंटू में पाई। पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बेटे? 14 इंटू 14। बोलो, ये 12 पर, ये 2 पर, ये 6 पर, ये 3 पर, ये 11 पर, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में या नहीं है? अब करो फोर्थ का सेकंड पार्ट। पहला नहीं करना, फोर्थ का कौन सा करना है? सेकंड। ये उतार लो। देखो बेटे, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो। फोर्थ का कौन सा पार्ट? सेकंड। फर्स्ट नहीं करवा रहा अभी मैं, वो उसके फॉर्मूले अभी बताए नहीं है। सेगमेंट अलग चीज होती है। अभी मैंने आपको आर्क बताया है और सेक्टर बताया है, ठीक है बेटे? और कुछ बताया नहीं है, ठीक है बेटे? 3 चीज होती है, एक सेगमेंट भी होता है, वो भी बता दूँ। देखो फोर्थ के सेकंड पार्ट में पढ़ो एक बार। फोर्थ में अब कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है? 10। रेडियस 10। रेडियस चाहे यहाँ से माप लो या यहाँ से, सही है? कैसे मेजर कर लो, ठीक है? रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स बनाती है और राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है? ये जो बेटे कोड है ना, ये कोड दे रखा है आपको। क्या दे रखी है? ये कोड होते हैं बेटे। लाइन 2 पॉइंटों को मिला दोगे ना तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोड। कोड यहाँ पर कितना एंगल बना रही है? कोड भी 90 बना रही है और बेटे आर्क भी कितना बनाती है? 90, ठीक है? राइट एंगल होता है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। पहले माइनर सेगमेंट का एरिया। किसका निकाला एरिया? लेकिन ये तो अभी हमें पता ही नहीं है माइनर सेगमेंट क्या होता है, उसे छोड़ दो। दूसरे में देखो क्या निकाला? मेजर सेक्टर। तो बेटे ये तो पूरा माइनर सेक्टर हो गया, इसको छोड़ दो। ये बाकी का पोर्शन क्या बचा आपका? मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नहीं आया बेटे समझ में? मेजर 360 में से 90 क्या कर देंगे? माइनस, है ना बेटे? अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बता रखा ना ये? 360 में से 90 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 270 अपॉन 360। पाई कितना होता है बेटे? 22/7 होता है, लेकिन अब बोल रखा है कितना लेना आपको? 3.14। बोलो समझ में आया या नहीं है? रेडियस कितनी गिवन है? 10, ठीक है बेटे? पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 से ये कट जाएगा, 10 से ये, 3 से ये किस पर? 4 से 2 पर, ये 157 पर। 157 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 471/2। डिवाइड करना आता है ना बेटे या नहीं आता? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बोलो समझ में आया? अब मैं नई चीज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सेगमेंट। ये उतार लो। अब सेगमेंट बता रहा हूँ।
देखो ध्यान से, अभी क्या बताया था बेटे मैंने आपको, ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, ये क्या है आर्क है ना, ये क्या है कॉर्ड है ना बेटे। अब ये क्या है फिर, ये भी हमारे क्या, ये कोड और आर्क के बीच का एरिया, कोड और किसके बीच का एरिया, आर्क के, इसको क्या बोलते हैं हम, हाँ ठीक है, ये माइनर आर्क है ना, ये कौन सी आर्क है, माइनर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क और सेगमेंट के, माइनर आर्क और कोड के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। समझ में आया बेटे, तो यही मेन चीज है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या एरिया बनेगा बताना, सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो ये पूरा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक सेक्टर होता है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, ये क्या बना बेटे, ट्राइंगल बन गया ना ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही है मेन चीज, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, नया बेटे समझे। अब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू में हाइट, है ना बेटे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है बेटे। अब ध्यान से समझना, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, चलो उसे भूल जाओ अभी, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट भूल जाओ, ठीक है। अभी आपको इसका फॉर्मूला क्या है ध्यान रखना है, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई, आगे समझ। ये कैसे फॉर्मूला आया बेटे, 9 चैप्टर आता है तुम्हें, 9 चैप्टर नहीं आता, करवा तो रखा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, करवा रखा है ना वो वाला फॉर्मूला। तो देखो उससे कैसा है ये फॉर्मूला, ये बता रहा हूँ मैं कैसा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये कैसा है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, वो मैंने कहाँ बना लिया, साइड में बना लिया, कहाँ बना लिया, साइड में, बस वो फॉर्मूला बता रहा हूँ आया कैसे। ये पूरा बेटे थीटा है ना, पूरा क्या है ये थीटा है, पूरा थीटा है, तो ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा थीटा बाई 2 पता है बेटे, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, क्या है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल में बीच में आप क्या खींचो, कोई भी एक लाइन खींचो, यही मीडियन होती है, यही एंगल बाइसेक्टर, यही सब कुछ होता है, ठीक है। मान लो नहीं पता हमें कुछ भी पता नहीं है, तो ध्यान रखना यहाँ पर कितना पूरा थीटा है, तो ये थीटा बाई 2। अब देखो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ से हमने ये खींच लिया 90 डिग्री का, क्या खींच लिया एंगल, इसके सामने वाला P होता है, 90 के सामने वाला H, तो ये क्या बच गया बेटे बेस। तो एक बार साइन लगा दो, क्या लगा दो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे BD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है AD, अबे क्या बोल रहा हूँ, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है बेटे BD, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटे R, कितना है R, तो यहाँ से BD की वैल्यू निकाल लो, क्या देगी BD की वैल्यू, R इंटू में साइन थीटा बाई, और बेटे मैंने क्या बताया, ये और ये बराबर है ना, तो BC कितना आ जाएगा, BC बताओ, इसका क्या दोगुना कर दो, इसका क्या कर दो दोगुना, ये तो यहाँ से क्या आ गया BC आ गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोस लगा दो, क्या लगा दो कोस, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, बेस कितना है बेटे AD, हाइपोटेन्यूज कितना है R, ठीक है। तो यहाँ से AD की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू AD की, कितनी आ जाएगी कोस थीटा बाई, अब यहाँ फॉर्मूले में रख देना, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बेटे BC, कितना है, और हाइट कितनी है AD, मैंने परपेंडिकुलर खींच लिया ना यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई R स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, BC कितना निकाल लिया 2R साइन थीटा बाई 2, AD कितना निकाल लिया हमने R कोस थीटा बाई 2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, R इंटू R क्या हो गया R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है,
नहीं समझ में आया? मान लो नहीं समझ में आया तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का बताओ क्या फॉर्मूला लगाना है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, सेक्टर का हो गया, माइनर सेक्टर का। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला मैंने, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। नहीं समझ में आया बेटे? ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ये कुछ नहीं समझ में आया, समझना ही नहीं था हमें, ये तो बस वैसे ही बता दिया। नहीं बेटे समझे, जो इंटेलिजेंट होते ज़्यादा उन्हें समझ में आ जाता है, जिसको नहीं आया बस ये फॉर्मूला आप क्या रखना, याद रखना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। बोलो समझे या नहीं समझे? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बस क्वेश्चन निकालो फिर। फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखो। फिफ्थ का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट देखो। फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है बेटे, 21। कितनी है रेडियस, 21। आगे आर्क कितना एंगल बना रही है, 60। थीटा कितना दे रखा है, 60। थर्ड पार्ट में देख लो क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। ये जो कोड है ना, ये क्या बना रही है, यहाँ पर एक एरिया बना रही है ना ये, ठीक है, तो वो बना रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटे, थीटा कितना है, अपॉन में 360 इंटू में पाई। पाई कितना है बेटे, दे रखा है ना, नहीं दे रखा तो 22/7 में यहाँ वैल्यू पुट करूंगा बराबर आर की स्क्वायर। आर कितना है, 21 गुना में 21 माइनस आर की स्क्वायर मतलब 21 गुना में कोस साइन थीटा अपॉन 2। साइन थीटा कितना बेटे, 60। 60 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 30। थीटा कितना बेटे, 60। 60 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 30। बोलो समझे नहीं समझे? साइन 30 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1/2। जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, 8th चैप्टर में दे रखी है। किसमें दे रखी है, 8th चैप्टर, ठीक है, देख लेना वहां पर, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो कितना आ जाएगा बेटे, 1/2 इंटू में √3। यहाँ क्यों करा मैंने बेटे, साइड में क्यों करा, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे आगे जगह नहीं थी, कहाँ लिखता मैं, इसलिए मैंने साइड में कर दिया। नहीं समझे क्या, बोलो, नहीं बोलोगे मत बोलो। 7 एकम 7, 7 × 1 21, ये 6 पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 11 पर 21 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 231। यही फर्स्ट पार्ट का आंसर था। यही किसका आंसर था, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में सेक्टर का ही तो एरिया निकालना था, और ये भी क्या था बेटा आपका, सेक्टर ही तो था, माइनस बस 21 गुना में 21 कितना हो गया, 441। 2 दूनी 4, ऊपर कितना है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना छोड़ देना पेपर में √3 की वैल्यू अगर ना दे तो। बोलो समझे नहीं समझे, पक्का, ठीक है, उतार लो फिर। अब इसके बाद कौन सा करना है, फोर्थ। इसके बाद फोर्थ। अच्छा ये तो माइनर सेगमेंट का था, तो बता बेटे मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया, ये पूरा, ये भी और ये भी, ये पूरा हो गया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में। आगे समझे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। बेटे सेगमेंट अलग चीज है, सेक्टर क्या है, अलग चीज है। नहीं समझे बेटे, बता दो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, फोर्थ के फर्स्ट में देखो, कोड ऑफ रेडियस, कोड ऑफ ए सर्कल, रेडियस है 10, रेडियस है कितनी, 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द सेंटर। कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। किसका निकालना है, मतलब यही निकालना है। आगे बेटे समझे, तो इस फॉर्मूले में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, वैल्यू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90/360। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है ना 3.40। आर स्क्वायर, आर कितना बेटे, 10 × 10 माइनस आर की स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 10 × 10। सही है बेटे। थीटा की जगह क्या रखना है, 90। 90/2 कितना हो जाएगा, 45। फिर 90/2 cos 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। याद करनी है बेटे,
8 चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? ठीक है ना, जब वो करेंगे याद हो जाएगी। तो ये 1/√2 है, ये भी दिस इज ऑल्सो 1/√2। बस सोल्व कर लो बेटे, पॉइंट हटेगा है ना बेटे, तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 पे ये 157 आ गया। कितना आ गया? 157/2 माइनस। ठीक है बेटे, √2 × √2 क्या होता है बेटे? 2 होता है। कितना होता है? 2। 5 से कट गया। इसको इससे डिवाइड करना आता है ना बेटे, कितना देगा? 78.5। 10 पंजे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? उतार लो बेटा, फटाफट उतारो। फिर 6th करना है, उसके बाद क्या नहीं करना है? 6th। नमस्ते जी। बेटे 6th क्वेश्चन देख लो। कौन सा क्वेश्चन? 6th। जो क्या लिख रखा है? कोड ऑफ ए सर्कल, रेडियस कितनी है? 15। कितनी रेडियस है? एंगल कितना दे रखा है? 60। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है ना। कोड फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? तो थीटा कितना है? 60 बटे में 360। पाई कितना है? कितना है? 3.40। आर की स्क्वायर 15 × 50 माइनस आर की स्क्वायर, ठीक है, 15 × 15। फिर थीटा साइन थीटा अपॉन 2। थीटा कितना है? 60। 60/2 कितना हो जाएगा? 30। साइन 30 कितना होता है बेटे? 1/2। फिर यहाँ पर 60/2 cos 30 कितना होता है? √3/2। इसमें 1.73। हाँ बेटे, वो अगले स्टेप में रखेंगे ना। इससे कट जाएगा 6 पर, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 1.57। ठीक है बेटे, कितना क्या? 1.57 इंटू में 5 इंटू में 50 माइनस 15 की 15 से करेंगे 225, नीचे 2 दूनी 4, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.73 है ना। आए बेटे समझ में? नहीं है, इससे क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। 15 पंजे 75, 75 से इसकी क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। नहीं समझे बेटे? 15 या 75 35, 785, 15 7 105 और 49। देखना है, करके देखना। 7 4 7 में 35 4 39 15 से लगे 3। ठीक है, 5 9 17 से लगी पॉइंट का कितनी? 117.75। 225 की किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 1.73 से। फिर 4 से क्या करना है? डिवाइड। 1.73 से मल्टीप्लाई। 3 से करोगे 675, 7 दूनी 14, 25 7 175, 1575। फिर 1 से करोगे 225। गलत हो तो बता देना। ये आ गया 389.25। क्या ये पॉसिबल है? वहाँ पे 7 आएगा। कहाँ पर? यहाँ नहीं, वो 5+2 ऊपर 5+2 यहाँ। हाँ 5 और 7 12 का 2 साइड में 5+2 नीचे। इधर इसमें ना। अरे इसमें बता रही है ना। नहीं, उधर से सेकंड वही भैया मल्टीप्लाई। ये हाँ 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 1 19 का 9, 80 लगी 1। सही तो है। उधर एक और बार उधर। अब बेटे देखो 5 का 5 हो गया। यही तो कह रहे हो तुम। 7 और 12 का 2 उधर से सेकंड। इधर से। हाँ सेकंड। अरे इसमें कह रही है ना। हाँ 3 उधर से से 6 सेकंड वाली। अरे बेटे ये पूरा ही तो देख रहा था ना। 3 से 6 7 पंजे 35 80 लगी 2, 7 दूनी 14 और 3 17 7 ऐसे लगी 15, 1 से 225, 7 और 12 हो गया 80। बेटे ठीक तो है ये, सही नहीं है ये। और अपॉन में कितना है? 4। ठीक है, 117.75। इसको इससे क्या कर दो? डिवाइड। 4 9 36, 4 7 28, 4 3 12। इसमें से ये क्या कर दो? माइनस। ठीक है,
117.75 में से ये माइनस कर दो 97.31। पीछे से आंसर देखो फटाफट, जल्दी देखना मेरे आंसर लाने से पहले। देखना ये आंसर है क्या? 20.4385। हाँ 7 था। क्या यहाँ पर 7? हाँ ठीक, अब ठीक है, तो सही था हमारा। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, अब घर से क्या है तुम्हारा 7th क्वेश्चन होमवर्क, बाकी जो करा दे वे करके लेना। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं।